तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के कंडीशंस क्या होते हैं, उनके स्टेबिलिटी कंपेयर करने के क्या कंडीशंस होते हैं, और फिर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है। इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, और फिर उसके कंसिक्वेंसेस क्या होता है और वो किस तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, मान लो अपने पास एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, एक ये सिस्टम है। दूसरा अपने पास एक सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। देखो, दोनों ही स्ट्रक्चर में रेजोनेंस है, दोनों ही स्ट्रक्चर का जो बेसिक कंपोनेंट है वो सिमिलर है, मतलब बोल सकते हैं जो सिस्टम हमने सिलेक्ट किया दोनों में सेम है। अब देखो, रेजोनेंस के कारण क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या ड्रॉ होगा, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, और इसमें क्या क्रिएट होगा, ये अगर ऐसे मूव करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ पे इस पे क्या चार्ज आया, CH2 प्लस। ठीक है, और इसे क्या बोलेंगे, CH डबल बॉन्ड CHO माइनस। ठीक है, इतना रेजोनेंस आप में हो गया। अब एक चीज कंपेयर करो, पहले ये जो पार्ट है दोनों में ही क्या है, अनचार्ज्ड है। ये जो सर्कल किया हुआ है, जो सिलेक्टेड एरिया है, दोनों में अनचार्ज्ड है। और इस वाले में क्या हो गया, यहाँ पे ये देखो, इस वाले में ये जो है अब निगेटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। और इस वाले में ये क्या हो गया, तो ये वाला आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्लियर है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेगेटिव चार्ज बोलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन तो अब पहले से ज्यादा ही होगा, तो ऐसा बोलेंगे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस। और इन केस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बोलने का मतलब इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीजेस। सो यहाँ पे इंक्रीज हुआ, तो इसे क्या बोलेंगे, प्लस R इफेक्ट और प्लस M इफेक्ट। क्लियर है, और यहाँ पे डिक्रीज हुआ तो डिक्रीज का साइन माइनस हो गया, तो बोलेंगे माइनस R और माइनस M इफेक्ट। जो ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है, ये ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है इस स्ट्रक्चर के लिए, तो इसे बोलेंगे ये प्लस M ग्रुप है। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल है माइनस M इफेक्ट के लिए, तो इसे बोलेंगे ये माइनस M ग्रुप। क्लियर है, ठीक है। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप प्लस M इफेक्ट कॉज करेगा उसे हम प्लस M ग्रुप बोलेंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप माइनस M इफेक्ट कॉज करेगा उसे माइनस M ग्रुप बोलेंगे। और बोलने के पीछे लॉजिक क्या है कि जो प्लस M ग्रुप है, जो प्लस M इफेक्ट हो रहा है, उसमें अटैच्ड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, और जहां पे डिक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माइनस R इफेक्ट एंड माइनस M इफेक्ट। तो अब क्वेश्चन है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी ग्रुप प्लस M है या माइनस M है, तो उसका एक मैं कंडीशन बता देता हूं आपको। अब देखो, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज जिसके थ्रू वो कंजुगेशन कर रहा है, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, जैसे एग्जांपल ले लो NH माइनस हो गया, O माइनस हो गया, फिर आपके पास CH2 माइनस हो गया, फिर NH2 हो गया, इनके पास लोन पेयर है NHR, NR2, OH, OR, NHCOR, OCOR, फिनाइल ग्रुप, डबल बॉन्ड, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबके पास क्या होगा, प्लस M इफेक्ट होगा। मैं आपको यहाँ पे उस ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर के साथ ही आपको ग्रुप लिख देता हूं। देखो, ये मैंने आपको प्लस M इफेक्ट के ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा है। सिंपल सा रूल ये याद रखना, बेसिक
नेचर, बेसिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम। जितना ज्यादा बेसिक नेचर होगा उतना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा। तो बेसिकली क्या होगा, पहले कार्बन डोनर, एक जनरल ऑर्डर ये कर सकते हो, कार्बन डोनर, देन नाइट्रोजन डोनर, देन ऑक्सीजन डोनर, और लास्ट में सल्फर डोनर या हेलोजन डोनर्स आएंगे। अब देखो यहां पे मैंने यहां से लेके यहां तक जितने भी ग्रुप हैं इन सब के लिए जो प्लस एम इफेक्ट है वो उसके माइनस आई इफेक्ट से, अब इसमें ये वाला ग्रुप जो है वो प्लस आई है, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी, और ये NH माइनस भी प्लस आई है, बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं सब माइनस आई वाले हैं। तो प्लस एम हमेशा जो वो होगा वो डोमिनेटिंग होगा, वो चाहे वो प्लस आई हो चाहे वो माइनस आई हो, क्लियर है। लेकिन फ्लोरीन से लेके हेलोजन तक यहाँ पे जो होगा वो माइनस आई जो है वो उनके प्लस एम से ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। ये बेसिक रूल अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि माइनस एम इफेक्ट ग्रुप क्या होता है। अब देखो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पास अगर मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड जो होना चाहिए वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास। अगर इन एटम्स के पास मल्टीपल बॉन्ड है कार्बन के साथ तो ये सब क्या बनाएंगे, माइनस एम इफेक्ट ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। मैं इसका प्रायोरिटी ऑर्डर फिर से लिखता हूं। अब देखो ये जो ऑर्डर है वो माइनस एम का है, सिंपल सा बात है, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज्यादा विड्रॉइंग होगा। तो यहाँ पे ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखो कि यहाँ पे भी मैंने फिनाइल लिखा है और डबल बॉन्ड लिखा है, और यहाँ भी मैंने लिखा है प्लस एम और मैं माइनस एम। अब पता कैसे करोगे, ठीक है, अब आप पता कैसे करोगे कि ये जो है ये वो प्लस एम कब करेगा, माइनस एम करेगा। अब एक सिस्टम देखो, NH2 है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप कौन सा है, प्लस एम। तो फिर ये किसकी तरह काम करेगा, माइनस एम। रेजोनेंस जो होता है वो प्लस एम और माइनस एम के बीच में होता है। दूसरा, अगर सपोज यहाँ पे NO2 है, ठीक है, अब NO2 के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 अटैच हो, फिर से वही सिस्टम है, ठीक है, जो वहां पे था। तो जो NO2 होता है वो माइनस एम लगाता है, तो फिर ये क्या लगाएगा, प्लस एम लगाएगा। तो फिनाइल और डबल बॉन्डेड सिस्टम का अगर मेजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व करना है तो आप ये देख लेना कौन से ग्रुप के साथ अटैच्ड है, प्लस एम या माइनस एम, बिकॉज दोनों ही इफेक्ट में देखो बिल्कुल पीछे की तरफ है। तो अब डिपेंड करता है इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच्ड है। तो प्लस एम होगा तो माइनस एम लगाएगा, माइनस एम होगा तो ये प्लस एम लगाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि मेजोमेरिक इफेक्ट्स का इफेक्ट बेंजीन रिंग पे कैसे होता है। अब सपोज बेंजीन रिंग में यहाँ पे O माइनस अटैच्ड है, O माइनस कौन सा इफेक्ट है लगाता है, प्लस एम लगाता है। तो अब जब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डीलोकलाइज्ड होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो हमें यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। ये माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया और ये ऐसा रहेगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होगा, ये मूव किया, तो फिर से आपके पास यहाँ पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये आ गया। यहाँ पे ऐसा आया और यहाँ पे मूव करेगा तो ये भी मूव करना पड़ेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, डबल बॉन्ड ओ, ये मूव किया, फिर मूव किया। तो यहाँ पे हम ऐसा स्ट्रक्चर लिख सकते हैं O माइनस है। तो देखो प्लस एम इफेक्ट ने निगेटिव चार्ज, हमने पहले ही देख लिया था कि जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करता है, ठीक है। अब इंक्रीज करता है तो कहां पे, तो जहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक उसने यहाँ पे क्रिएट किया, ये कौन सा पोजीशन है, ऑर्थो। फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या, ये कौन सा पोजीशन है, पैरा। फिर यहाँ पे क्या, ये कौन सा है, ऑर्थो। इसका मतलब जो प्लस एम इफेक्ट है बेंजीन रिंग में वो कहां पे काम करेगा, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काम करेगा, ठीक है।
और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ये इक्वल काम करता है, मतलब जितना निगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आया उतना ही निगेटिव चार्ज पैरा पे आया, तो दोनों जगह इसका इफेक्ट जो होगा वो इक्वल अप्लीकेबल होगा। तो हम ऐसा बोलेंगे जो प्लस एम इफेक्ट है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। मैंने ऐसा क्यों बोला, बिकॉज ऑर्थो और पैरा दोनों का डिस्टेंस अलग है इस ग्रुप से, लेकिन दोनों जगह वो इक्वल इफेक्ट डाल रहा है, इसलिए बोलेंगे डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। अब याद करो एक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, उसमें मैंने क्या बोला था, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो आई इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो मेजोमेटिक इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। अब ये था प्लस एम, अब एक माइनस एम का एग्जांपल देखते हैं कि वो क्या करता है बेंजीन रिंग पे। तो यहाँ पे हमने एक, चलो NO2 ही लगा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब NO2 मूव करता, तो यहाँ पे अगर मूव करता है तो यहाँ निगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से एक बॉन्ड मूव किया, पाई बॉन्ड। पहले हम लोग देख चुके रेजोनेंस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, लोन पेयर होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो फिर इस वीडियो को आप मत देखो, पहले जाके वो रेजोनेंस वाला वीडियो देखो, फिर आपको ज्यादा फायदा होगा। तो फिर यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, फिर ये बॉन्ड मूव करेगा, तो यहाँ पे एक आया मूव करेगा तो ये पॉजिटिव आएगा, फिर बाकी सब स्ट्रक्चर तो वैसा ही अभी ड्रॉ होगा। तो आपको अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रहना है। तो फिर आप यहाँ पे पॉजिटिव लेके यहाँ पे आ गए, और फिर ये डबल बॉन्ड मूव करेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो वापस आपका स्ट्रक्चर फिर से रीस्टोर हो गया, बस डबल बॉन्ड ने अपना पोजीशन क्या चेंज कर लिया। इस तरह से बेंजीन में रेजोनेंस भी हो गया और NO2 ने अपना इफेक्ट भी लगा लिया। अब पॉइंट देखो, ये माइनस एम इफेक्ट ग्रुप है, तो माइनस एम इफेक्ट जो होता है, मैंने पहले बोला था माइनस का मतलब डिक्रीज करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया, गुड। और कहाँ पे आया, पैरा पे आया, फिर कहाँ पे आया, ऑर्थो पे आया। मतलब ये भी वही काम कर रहा है जो प्लस एम कर रहा है, वो भी ऑर्थो पैरा पे करेगा। मतलब माइनस एम इफेक्ट जो होता है कहाँ पे काम करता है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काम करता है इन केस ऑफ बेंजीन रिंग। क्लियर है। और ये भी क्या करता है, इक्वल एप्लीकेबल है दोनों ही पोजीशन पे। मतलब ये इफेक्ट भी जो है वो क्या है, डिस्टेंस, क्या होगा, ये क्या था, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट था ना, तो ये भी क्या रहेगा, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट हो जाएगा। प्लस एम हो या माइनस एम हो, दोनों ही क्या है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है। ये भी और ये भी, और दोनों ही कहाँ पे काम करते हैं, तो ऑर्थो और पैरा पे काम करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको कंक्लूड कर सकते हो। तो मैं फिर से पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार कंक्लूड करता हूँ कि मेजोमेरिक इफेक्ट दो तरह का होता है, एक प्लस एम, एक और माइनस एम। प्लस एम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी अपने से अटैच सिस्टम में इंक्रीज करता है, प्लस का मतलब इंक्रीज। जो माइनस एम है वो अपने से अटैच सिस्टम में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को घटाता है, माइनस का मतलब है डिक्रीज। जो भी फंक्शनल ग्रुप इफेक्ट लगाएगा उस तरह उसका नाम होगा। जो इंक्रीज करेगा वो प्लस एम, जो डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी उसको माइनस एम, ठीक है। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो जिसके पास लोन पेयर है, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो प्लस एम इफेक्ट लगाएगा। कंपेयर कैसे करेगा स्ट्रेंथ, तो जिसका डोनेट करने का कैपेबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा प्लस एम लगाएगा। अब आते हैं माइनस एम पे, तो यहाँ पे देख लो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसके पास जितने ज्यादा विड्रॉ करने का टेंडेंसी है, जैसे मैंने ऑर्डर बता रखा है कि पहले NO2 लगता है, फिर CN लगता है, फिर सल्फोनिक एसिड लगता है, फिर एल्डिहाइड है, फिर कीटोन है। तो जो ऑर्डर मैंने लिखा है वो ऑर्डर आपको याद रखना है। और बाकी बेंजीन के केस में अगर प्लस एम और माइनस एम ग्रुप अटैच होता है तो ऑर्थो और पैरा पे इफेक्ट लगेगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा पे इफेक्ट लगेगा और फिर दोनों जगह पे ही इक्वल इफेक्ट अप्लीकेबल होता है, दोनों ही जगह पे इक्वल इफेक्ट अप्लीकेबल है। तो ऐसा बोलते हैं कि प्लस एम और माइनस एम जो है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। इतना मेजोमेरिक पॉइंट्स में आपको कंक्लूड करके रखना है।
अब हम आगे देखने, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, रेजोनेंस पढ़ा है, प्लस एम माइनस एम पढ़ा है, ठीक है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट दोनों के एप्लीकेशंस इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि अगर सपोज मैंने ऐसा बोला कि प्लस एम और माइनस एम जो होता है वो ऑर्थो और पैरा पे एप्लीकेबल है, बट अगर ऐसा केस हो गया कि अगर मेटा पोजीशन पे है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो अगर कोई ग्रुप मेटा पोजीशन पे एप्लीकेबल, मेटा पोजीशन पे अगर अटैच्ड है तो वो वहां से मेसोमेरिक इफेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएगा, वो फिर वहां से क्या अप्लाई करेगा, ओनली उसका इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि ये आपके पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे सपोज एक NO2 ग्रुप अटैच्ड है, अभी बताया था ये माइनस एम का है, तो माइनस एम कहाँ पे लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा। क्वेश्चन है इन दोनों पोजीशंस पे क्या लगेगा, ये तो मेटा पोजीशन है, तो बोलेंगे NO2 के पास और कौन सा इफेक्ट होता है, तो माइनस आई इफेक्ट होता है, तो इन दोनों जगह पे क्या लगेगा, माइनस आई और माइनस आई इफेक्ट लगेगा। क्लियर है, इन दो लोकेशंस पे माइनस आई इफेक्ट लगेगा। तो मेटा पोजीशन पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता है, वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है।